परम दयाल परम प्रेमय युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लक्ष्मी स्वरूपा जगत जननी श्री श्री वर्मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री वर्दा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एवं वर्तमान आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सद्य श्री श्री ठाकुर जी के पंजाधारी सत्सनी व्रतधारी भक्तिमती माता छोटे छोटे बच्चों सबों को मेरा आनंदित जय गुरु एवं प्रणाम। आज ऑनलाइन सुनने वाले मैं श्री श्री ठाकुर जी से निवेदन करूंगा कि सबों का व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो। आज का विषय दिया गया है यजन याजन और इष्टवृत्ति। इसको हम संक्षिप्त भाषा में समझने का कोशिश करते हैं कि परम दयाल परम प्रेमय युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी का जो विधान यजन याजन और इष्टवृत्ति जो दिए हुए हैं ये क्या है। यजन, इसको हम लोग संक्षिप्त भाषा में समझने की कोशिश अगर करें तो जैसे माँ अपने बच्चे के लिए जो सोचती है, बोलती है और करती है, उसी ढंग से अगर हम लोग कहें कि यजन मतलब सोचना, याजन मतलब बोलना और इष्टवृत्ति मतलब करना। सोचना क्या, परम दयाल परम प्रेमय युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी के बारे में जो हम लोगों को जो उषा निशा मंत्र साधन चलाए फिरा जाप जो हम लोगों को दिए हैं उसके बारे में हम लोग सोचते हैं, अपने जीवन में उस चीज़ को उतारने की जो कोशिश करते हैं, वो मेरा हुआ यजन। याजन का मतलब होता है परम पिता की जो बातें अपने जीवन के साथ साथ दूसरों को समावेश कर देना, दूसरों को उसको सानिध्य कर देना, वो हुआ याजन। युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी ने कहा है कि याजन का मतलब एक सेवा भी होता है। सेवा का मतलब है कि आपके व्यक्तित्व से, आपके व्यवहार से आप दूसरे को लोगों को लगना चाहिए कि आप परमपिता श्री श्री ठाकुर जी के अनुयायी हैं, कि आपकी बातों से, आपका व्यवहार से, आपका चलन से, आपका चरित्र से लोगों को लगना चाहिए कि आप एक सत्संगी हैं। और इष्टवृत्ति का मतलब होता है जो हम लोग इष्ट के जो भरण पोषण के लिए जो निकालते हैं उसको हम लोग इष्टवृत्ति बोलते हैं। परम दयाल परम प्रेमय युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी ने कहा है कि यजन याजन इष्टवृत्ति करले कटे महाभीति। कितनी बड़ी बात युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी ने कहा है कि यजन याजन इष्टवृत्ति करले कटे महाभीति। अगर आपके जीवन में, आपकी कुंडली में किसी ढंग का दोष है, ग्रह दोष है, किसी ढंग का हर प्रकार के अगर आप नियमित रूप से यजन याजन और इष्टवृत्ति करते हैं तो आपका जो ग्रह गोचर का जो दोष है वो आप पे किसी ढंग से प्रभावित नहीं कर पाएगा। यह निश्चय है। ये परम पिता युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी की ये वाणी है। देखिए, ये जो इष्टवृत्ति की जो महिमा है ये भगवान कृष्ण के टाइम से ही, भगवान राम के भी टाइम से चलता आ रहा था। मेघनाथ की मृत्यु तब तक नहीं हुई थी जब तक उसकी स्मृति भंग नहीं हुई थी। जिस दिन उसकी स्मृति भंग हुई उस दिन मेघनाथ की मृत्यु हो गई। भगवान कृष्ण ने भी अपने भक्त से कहा था, अपने भक्त से गीता में भगवान ने कहा था कि जो इंसान अन्न जल ग्रहण किए जो भोजन करता है वह अन्न की चोरी करता है। अब आप सोचिए, हम लोग जो इष्ट को निवेदन करके जो हम लोग इष्टवृत्ति निकाल के जो अन्न जल भोजन करते हैं तो भगवान कृष्ण के भक्त कौन हुए, एक सत्संगी या एक नन सत्संगी। इसलिए परम दयाल परम प्रेमय युग पुरुषोत्तम का जो विधान है यजन याजन इष्टवृत्ति, अगर इसको हम लोग नियमित रूप से अगर करते हैं तो हमारा जो जीवन का जो व्यापक जो कवच है, अगर हम लोगों का जीवन में अकाल मृत्यु भी अगर लिखी हुई है तो परमपिता युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं कि अगर तुम इस चीज़ को नियमित रूप से करते हो तो तुम्हारा जो जीवन का जो व्यापक कवच है, तुम लोगों को कोई भी किसी ढंग का ये मतलब
अलग नहीं कर पाएगा। परमपिता युग पुरुषोत्तम के ट्यूनिंग में तुम आ जाओगे। यही वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबों का जीवन मंगलमय हो। सबों को जय गुरु।